दोस्तों अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया राजनाथ सिंह जी का, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के। बॉर्डर कैन चेंज, सिंध में रिटर्न टू इंडिया। तो ये आप सोचिए, सिंध जो कि एक प्रांत है, कहाँ, पाकिस्तान में एक प्रांत है, जिसको लेकर अभी डिफेंस मिनिस्टर, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये एक इवेंट में बोला है कि सिंध रीजन नाउ इन पाकिस्तान मे नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया टुडे, बट इट विल ऑलवेज बी सिविलाइजेशनली अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये सभ्यता के आधार पर, सिविलाइजेशन के बेस पर इंडिया का पार्ट रहा है, और ये यहीं नहीं रुके हैं। इन्होंने लगातार इस चीज को एड्रेस किया, कई बार एड्रेस किया। इन्होंने कहा टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया, बट सिविलाइजेशनली इट विल ऑलवेज रिमेन इंडियन। ये सभ्यता के आधार पर इंडियन ही रहेगा। और इसके साथ साथ इन्होंने आगे जो लाइन बोली वो बहुत ही मजेदार बोली कि एज फार एज लैंड इज कंसर्न, बॉर्डर्स कैन चेंज। ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है जमीन का, बॉर्डर चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप में कहने वाली बात ये थी कि सिंध को इंडिया में वापस बुलाया जा सकता है। हु नोज सम डेज सिंध में रिटर्न टू इंडिया अगेन। तो ये आगे की लाइन अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर कर देता है कि राजनाथ सिंह क्या कहना चाहते थे कि आने वाले समय में सिंध हो सकता है कि वापस इंडिया का पार्ट बन जाए। और सीधी सी बात है कि इस पर रिएक्शन पाकिस्तान का आना ज़रूरी था, और वो उसने रिएक्ट भी किया। उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को ये बताया है कि डिफेंस मिनिस्टर ने जो बोला है वो उनका सपना है एक तरीके का, और एक तरह से उनकी विस्तारवादी नीति और हिंदुत्व माइंडसेट को ये दिखाता है, जो कि इस रीजनल पीस के लिए थ्रेट है। देखो, बोल कौन रहा है कि रीजनल पीस की बात कर भी कौन रहा है, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होती है कि पाकिस्तान रीजनल पीस की बात कर रहा है कि इस तरीके का कहना रीजनल पीस के लिए खतरा है ना। और इस पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उस ट्वीट पर ये पूरा पेज उन्होंने पोस्ट भी किया। ट्वीट कर सकते हैं ये, इसके अलावा कुछ काम हो नहीं सकता। और इसमें सारा कुछ वो कंडेम करते हुए कहाँ पहुंच गए आखिरी में, जम्मू कश्मीर के मामले पर पहुंच गए। ठीक है, ये कहीं भी हो, कुछ भी मामला हो, तो बात किसकी करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे। और कोई इनके पास मैटर है ही नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। तो कहाँ चले जाते हैं, किस मामले पर चले जाते हैं, कश्मीर के मामले पर चले जाते हैं। लेकिन इनके इसी चीज का जवाब किसने दिया, सिंध प्रांत के ही एक बहुत बड़े लीडर हैं और चेयरमैन है, एक पार्टी है वहाँ पे, जे सिंध मुत्तहिदा महाज यानी JSMM नाम की एक पार्टी है, जिसके चेयरमैन है सैफी बुरफत। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट है उसका वेलकम किया और सजेस्ट किया कि डेट रीजन ऑफ सिंध माइट रिटर्न टू इंडिया सून। उन्होंने खुद कहा, ये आप देख रहे हैं जो पिक्चर है, ये किसकी है, सैफी बुरफत जी की है, जो कि लीडर है सिंध में, बहुत बड़े लीडर हैं। और उन्होंने खुद कहा कि रिटर्न हो जाना चाहिए सिंध को वापस जल्द से जल्द, कहाँ, इंडिया में। क्योंकि लगातार जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में प्रोटेस्ट चलते रहते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और एक अलग देश के रूप में सिंध देश बनाने की बात लगातार चलती रहती है। और इस बीच में भारत के डिफेंस मिनिस्टर का इस तरीके का स्टेटमेंट आना वहाँ के लोगों को ऊर्जा भी देता रहा है। अगर मैप में आप देखेंगे तो ये सिंध प्रोविंस है पूरा पाकिस्तान का, जो भारत के राजस्थान और इसके साथ आप देखेंगे तो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये। और ये पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविंस है, क्योंकि आप देखेंगे तो कराची पोर्ट भी यहाँ पर है, यानी कि ये इसकी कोस्टल एरिया बनाता है। और उसके साथ साथ ये फर्टाइल लैंड है, और सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा, जो सिंधु नदी डेल्टा भी बनाती है, तो वो इसी प्रांत में ही बनाती है। तो सिंध देश के अलावा अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, ये भी बार बार यहाँ पर भी लड़ाई चलती रहती है। जो यहाँ की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो लगातार पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ाई लड़ती रहती है, ताकि बलूचिस्तान को अलग एक नेशन बनाया जा सके। इस बीच में राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट आना कि सिंधु तो अपना ही है, इंडिया का ही है। हम आज भी जनगण मन जब गाते हैं तो उसमें सिंध, पंजाब, गुजरात, मराठा ये कहते हैं, और कहते हैं कि सिंध को आज तक इंडिया के लोगों ने अलग नहीं माना है, क्योंकि ये हमारे नेशनल एंथम में आज भी इंडिया का, भारत का भाग बताकर गाया जाता है। तो यहाँ अपने आप में ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था।
इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम त्रिभुवन जे सिंह है। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए और नॉलेजेबल इकोनॉमी के वीडियो के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो इकोनॉमी के वीडियोस हों, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हों, उसके लिए अफेयर्स गेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।